अभी आपको पता है भारत में कैसे कैसे षड्यंत्र, विचित्र षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि दूध नहीं पीना चाहिए, सुना है? दूध नहीं पियो, दूध दही मत खाओ, मिल्क प्रोडक्ट बंद करो। और कुछ डॉक्टर भी कहने लगे हैं, और डॉक्टर सिर्फ एलोपैथ के डॉक्टर नहीं, अब तो आयुर्वेद के वेदाचार्य भी बोलने लगे हैं दूध पीना ठीक नहीं है। आपको पता है इस षड्यंत्र के पीछे का राज क्या है? कुछ समय पहले अमेरिका की सरकार चिंतित हो गई क्योंकि भारत की एक कंपनी बहुत तेजी से अपने दूध की मार्केटिंग अमेरिका में कर रही है, अपने दूध की मार्केटिंग फ्रांस में करने लगी। भारत की एक कंपनी, जिस भारत को लोग गरीब कहते थे, उस भारत की एक कंपनी भारत के दूध को बेच रही है अमेरिका के मार्केट में। वो कौन सी कंपनी है? अमूल। अमूल ने दूध बेचना शुरू कर दिया। और आपको पता है दुनिया में दो तरह के का दूध होता है, दो ही किस्म का दूध है, A1 A2। A1 और A2। जितनी भी फ्रीजियन गाय होती है, जर्सी गाय होती है, उसका दूध A1 होता है और वो पचने में सुपाच्य नहीं होता, आसानी से नहीं पचता। तो A1 दूध को अच्छा नहीं माना जाता है। जिसको कोई बीमारी नहीं हो वो तो A1 दूध पी सकता है, लेकिन जिसके शरीर नाजुक है, जैसे बच्चे का शरीर नाजुक है, तो उसके लिए A1 दूध पचता नहीं है। कोई ना कोई बीमारी, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग, शरीर में स्वेलिंग, कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। तो A1 दूध को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन भारत की नस्ल की गायों का जो दूध होता है उसको A2 दूध कहते हैं। और A2 दूध दुनिया के बेस्ट क्वालिटी मिल्क में आता है, जो इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से डाइजेस्ट होता है, उसको A2 दूध कहते हैं। और A2 दूध ही भारत में पैदावार उसकी होती है, भारत नस्ल की गायों से। भारत नस्ल की गायों को इन अमेरिकन्स ने भारत से, राजस्थान से, गुजरात से और दूसरे राज्यों से ये खरीद कर ले जाते हैं और अमेरिका में भारतीय गायों का पालन पोषण संवर्धन कर रहे हैं। और उन गायों का नाम क्या है? ब्राह्मण काऊ। क्या नाम है? ये ब्राह्मण काऊ है, यानी पवित्र काऊ है। हाँ, ये ब्राह्मण काऊ के नाम से अमेरिका में उनका पालन पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उनकी पैदावार अच्छी हो जाए। और उसी के दूध को A2 दूध बोलकर पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका की सरकार ने सोचा कि मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत का कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की बात ना हो। कोई भी पर्व, आप चाहे होली, दीपावली, दुर्गा पूजा कुछ भी मना लो, तो कहीं ना कहीं दूध का कोई ना कोई पदार्थ तो आप खाएंगे, कोई ना कोई मिठाई तो चलेगी। कितनी मिठाइयां हर चौक चौराहे पे बिक रही हैं, आप सभी को पता है। तो इन्होंने कोशिश किया कि अगर अमूल के ब्रांड को हम खरीद लेंगे, अमेरिका ने कोशिश किया अमूल के ब्रांड को अगर हम खरीद लेंगे तो बहुत आसानी से बना बनाया, भारत के लोगों की सहानुभूति तो अमूल के साथ है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये अमूल अमेरिकन है, उनको तो लगेगा ये अमूल तो भारतीय है, तो अमूल का प्रोडक्ट भी लेंगे और बना बनाया अमूल का नेटवर्क पूरी दुनिया में मिल जाएगा और तुरंत से एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हमें मिलेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा अमूल कंपनी के पास में कि ये कंपनी आप हमको बेच दो। अमूल कंपनी, आपको पता है किसने शुरुआत की उसकी? सरदार पटेल के टाइम पे अमूल चल रहा है। मतलब गांव गांव के हजारों लाखों किसान, महिलाएं, पुरुष उसमें काम करते हैं और तब जाके दूध का संरक्षण होता है, एकत्रीकरण होता है और तब जाकर इतना बड़ी संस्था खड़ी हुई। अमूल के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं बेचेंगे अपनी कंपनी, और कंपनी नहीं बिकी। बस उसी से खफा होकर ये अमेरिकन्स बोले कि ठीक है, अगर कंपनी नहीं बिकेगी तो हम तुम्हारे मार्केट को ही खराब कर देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। बोलते हैं ना देवो तो ना खाए ना खाए देम, बिगाड़ देम। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी ने मार्केट खराब करने की योजना बना लिया। मार्केट खराब कैसे करेंगे? भारतीयों के मुंह से ही पैसे दिलवा के बुलवाएंगे कि दूध पीना गलत है, दूध के प्रोडक्ट खाना गलत है। अब ये नहीं बता रहे हैं कि A2 दूध नहीं, A1 दूध खाना गलत है, ये नहीं बोल रहे हैं, दूध ही गलत है, ये बोलना शुरू कर दिए। अब दूध का विरोध शुरू हो चुका है और दूध के विरोध से होगा क्या? आप एक चीज देखिएगा, कभी भी होली और दीपावली आती है तो होली और दीपावली के ठीक पहले एक खास तरह का वीडियो वायरल होता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कि यहां पे इतने क्विंटल नकली मिठाई मिली, मिलावटी मिठाई मिली। होता है कि नहीं? ये आप देखना, किसी भी पर्व के ठीक पहले ये सारे वीडियोस वायरल होने शुरू हो जाते हैं। दूध में मिल्क, यानी कि मिठाइयों में मिलावट है, दूध बेकार है, फर्जी दूध है, यूरिया मिलाया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसी समय अगर दूध के प्रोडक्ट यानी मिठाइयां नहीं बिकेंगी
तो अमेरिकन कंपनी विदेशी कंपनियों का चॉकलेट बिकेगा, यानी चॉकलेट बिकेगा। तो चॉकलेट इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए इन्होंने भारत के दूध को बदनाम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारतीय लोग दूध पीना बंद कर दिए। धीरे धीरे भारतीय लोग दूध पीना बंद कर रहे हैं। मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा इस विषय पे, मैंने कहा तो वो उस एक्सपर्ट वो मुंबई से बोले स्वामी जी आपको पता नहीं है दूध का नुकसान कितना है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं दूध नहीं पीऊंगा, चलो कोई भी दूध नहीं पिएगा। वो कहते हैं बछड़े के लिए दूध होता है, गौ माता का जो दूध है बछड़े के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। भारत में ऐसी भी माताएं हैं जो बच्चे को जन्म तो दे देती है लेकिन उनके शरीर में दूध नहीं बनता। ऐसी भी माताएं हैं उनके शरीर में दूध नहीं बनता। तो हमारा समाज शुरू से ये मानता है कि पहली माता वो है जिसने हमें पैदा किया, दूसरी माता वो है जो हमारी गौ माता है, क्योंकि वो उसने मेरी माँ को भी दूध पिलाया, उसने मुझे भी दूध पिलाया, तो दूसरी माँ है। अब बाई चांस मान लीजिए एक माँ ने बच्चे को पैदा तो कर दिया, शरीर में दूध बन नहीं रहा है, मार्केट में दूध अब आ नहीं रहा है, क्योंकि दूध की सारे जितने भी गौवाले थे, जितने भी गौ पालन करने वाले लोग थे, सब खत्म हो गए। अब दूध आएगा नहीं, तो उस बच्चे को जो 6 महीना कम से कम दूध पीने वाला है वो दूध कहां से आएगा? वो कहता है छोड़िए ना, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं। तब अल्टरनेट क्या? अब अल्टरनेट ये लोग क्या देते हैं? एलमंड मिल्क, बादाम का मिल्क, बादाम का मिल्क पिलाएंगे, ठीक है। सोया मिल्क ये पिलाएंगे, कोकोनट मिल्क। क्यों भाई? क्या एक बात बताइए, बादाम में दूध कहां से निकलता है? वृक्षों में दूध कब से निकलने लगा? दूध तो किसी इंसान का होता है, नहीं तो किसी पशु का होता है। अब दूध जैसी कोई भी चीज अगर है तो सर्फ को भी घोल के रख लेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्फ मिल्क? नहीं ना। एक जैसे दिखने वाली चीज को हम मिल्क तो नहीं कह सकते ना। एलमंड मिल्क को अमेरिकन प्रमोट कर रहे हैं। एलमंड मिल्क क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बादाम की खेती, एलमंड की खेती अमेरिका में होती है। कैलिफोर्निया उसका सबसे बड़ा हब है, और सोया की सबसे बड़ी खेती ब्राजील में होती है। कोकोनट में इंडोनेशिया आगे है, इंडिया भी है लेकिन इंडोनेशिया आगे है। यानी कि भारत में कल को हम लोगों को दूध की जरूरत जब पड़ेगी और डॉक्टर लोग कहेंगे कि दूध पीजिए, और दूध मार्केट की गौ माताएं सारी खत्म हो जाएंगी, अमेरिकन अपने पास सारी भारतीय गायों को बचा लेंगे, रख लेंगे, तो पता चलेगा हमारे पास दूध आएगा अमेरिका से, और नहीं तो एलमंड मिल्क आएगा। जैसे आपने देखा कि पहले कुछ साल पहले हमारे बाबूजी के टाइम में लोग कहते थे उस समय कि भाई आप घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बनता है, हार्ट अटैक आता है, घी मत खाओ। लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। अब लोग पूछे कि घी नहीं खाएंगे तो क्या खाएं? अरे वनस्पति तेल खाओ ना, ऑयल, वनस्पति ऑयल खाओ ना। और उसको क्या बोलते हैं? डालडा। एक कंपनी है डालडा, लोग डालडा खाना शुरू कर दिया। अब जो हार्ट अटैक आने लगे, जो कोलेस्ट्रॉल बनने लगा, मरने लगे, तो बाद में फिर वही लोग कह रहे हैं आप घी खाओ। आज लोग कह रहे हैं घी खाओ, है कि नहीं? देसी घी। क्यों भाई? सब तो घी के व्यापारियों को तुमने खत्म कर दिया। अब घी तुम कह रहे हो घी खाओ, इसका मतलब कहां से घी आए? हमसे खरीदो, हमसे खरीदो। यही हालत भारत में होने वाली है। पहले सभी गौ पालकों को खत्म कर देंगे, गौ का दूध पीना बंद हो जाएगा, और जब डॉक्टर जी लोग कहेंगे कि भाई दूध पीजिए, शरीर में कमजोरी हो रही है, तो दूध कहां से आए? तो अमेरिका से आएगा। यानी आप देखो इन सभी तरह के षड्यंत्रों के पीछे कितनी बड़ी योजना काम कर रही है, और हम कहीं ना कहीं मूर्खों की तरह एक, वो जो कहते हैं ना, एक सियार जब बोलता है तो सारे हुआ हुआ करके एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे।